स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप ने जब से भारत पर 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% किया है, उसके बाद से ही लगातार अब ये चर्चा हो रही है कि इससे भारत पार कैसे पाएगा, ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को भारत कम कैसे करेगा, भारत सरकार कैसे काउंटर करेगी कि भारत पर, भारत के लोगों पर बोझ ना पड़े। क्या प्लानिंग है सरकार की, बिजनेस मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और बिजनेस एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए सरकार को जिससे बचा जा सके। तो ऐसे में मेरे साथ इस वक्त बिजनेस एक्सपर्ट, शेयर मार्केट के भी एक्सपर्ट वशेष गाला जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत इसी मुद्दे पर करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव भारत कम कैसे करे। आपको क्या नजर आ रहा है वशेष जी? पहले तो समझिए कुछ नंबर्स। हमारा टोटल एक्सपोर्ट है $800 बिलियन के आसपास, $780 बिलियन, जी जिसमें अमेरिका को जा रहा है $40 बिलियन। यानी अमेरिका मात्र 5% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हम सर्विसेज को निकाल दें, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस है तो, जी और ये हमारे पूरे जीडीपी का जो 100% जीडीपी है उसका 2% है। तो हम ऐसे टूट नहीं जाएंगे, बिखर नहीं जाएंगे, और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 98 में भी हमारे पे सैंक्शंस डाले थे कि यूरेनियम नहीं मिलेगा, आप न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो भारत ने अपना रास्ता फोड़ा। तो मुझे लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि इंडियन बिजनेसेस और गवर्नमेंट को अब इंडियन ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लंदन घूमने जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, कोई भी इंडियन ब्रांड वहाँ पे दिखता नहीं है। बट यहाँ के हमारे मॉल्स में हमें फॉरेन ब्रांड्स दिखते हैं। आप स्टारबक्स देख लो, मैकडोनल्ड्स देख लो, आप ज़ारा देख लो, फॉरेन ब्रांड्स दिखते हैं। आई थिंक अब इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को इंडियन ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग देश में करने की और विदेश में करने की बहुत ज़रूरत है। जी सर, आप बात कर रहे थे कि इंडियन ब्रांड्स को लेकर, तो ये कैसे संभव होगा? आसान तो नहीं है ना कि आप तुरंत सब कुछ स्किप कीजिए और भारत के ब्रांड्स हर जगह दिखने लगे। नहीं, आसान नहीं है, बट शुरुआत तो करना पड़ेगा, और हम अच्छा कर रही है। आप देखो, टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा है, तो ऐसे हम बहुत सारे देश के साथ, कंट्रीज के साथ टाई अप कर सकते हैं, विदेशी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यूरोपियन ब्रांड्स है, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है, सिर्फ अमेरिका है तो हमारा देश चल रहा है, ये तो गलत बात है। तो बहुत हम टाई अप करके हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी, ये जापान और इंडिया का टाई अप है, तो मारुति सुजुकी क्यों ना हम अफ्रीका में लॉन्च करें, मारुति सुजुकी क्यों ना हम यूरोप में लॉन्च करें। आई थिंक अब भारत के पास अब 3 ऑप्शन है। मैं आपको एक चीज ये भी बताता हूँ, मैं लास्ट टाइम ही कहा था, ये अमेरिका की साजिश है इंडिया को डराने के लिए। उनके 2 मकसद है। एक तो रशिया का नाक दबाना, कि रशिया से कोई तेल ले रहा है तो रशिया झुक जाए। और मुझे लगता है 15 अगस्त की मीटिंग में, जहां पे ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं अलास्का में, कुछ ना कुछ इसका निचोड़ ही पड़ रहा है, जी कुछ ना कुछ इसका निचला ही। सेकेंड, मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग कि अमेरिकन कंज्यूमर्स हताश हो जाएंगे। जब टैरिफ बढ़ता है तो उनकी महंगाई बढ़ती है, उनके पास उतना कैश फ्लो है नहीं, तो ट्रंप के ऊपर पावर बढ़ेगा। और रियल गेम है कि ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी फील्ड में वो आए, और हमारा 60-70% इकोनॉमी, एमएसएमई, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज और डेयरी पे डिपेंडेंट है। तो मोदी जी तो वो कोई कीमत पे, क्योंकि वो करियर सुसाइड हो जाएगा और बहुत हल्ला हो जाएगा, क्योंकि कोई कीमत पे वो अलग करेंगे। भारत के किसान इतने समृद्ध हैं नहीं। 80% किसान हैं जो कि 5 बीघे 7 बीघे की किसानी करते हैं। अगर अमेरिका जाएंगे तो वहां पर करोड़ों का टर्नओवर है किसानों का। जी भारत जी में सब्सिडी भी उतनी नहीं मिलती है। वहां तो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि 20 से 25 लाख आपको सब्सिडी सरकार से मिल जाती है किसानों को। तो बिल्कुल। इस अंतर को भी तो पाटना होगा ना। अगर सरकार भारत के ब्रांड से या भारत के किसानों को आगे बढ़ा रही, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत कम अंतर कर दीजिए, लेकिन 30%, 20% भी तो सोचना पड़ेगा ना, जो अमेरिका अपने लिए 100% सोच रहा है अपने किसानों के लिए। नहीं, आई थिंक वो करना चाहिए, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स दीजिए और प्रमोट करिए, ट्रेन करिए। हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई, फार्मर्स बहुत होशियार है। वो सिर्फ अटक रहे हैं फंड के लिए, कैपिटल के लिए, और उन्हें ये रेवड़ी मत दीजिए, उन्हें आप इंटरेस्ट सब्सिडी दे दीजिए। अमेरिका में आज भी 2-3% पे आपको लोन मिल जाते हैं साल का। यहाँ पे मेरा किसान भाई एमएसएमई महीने के 2% कभी कभी लोन लेते हैं, उससे ज्यादा भी लेते हैं। सेकेंड, अमेरिका में स्केल काम होता है, वहां पे फार्मर्स छोटे छोटे नहीं है, स्केल पे काम करते हैं। जी तो यहाँ पे अगर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप स्केल के लिए देंगे तो बढ़ेंगे। और मैं आपको एक रास की बात आप लास्ट बता देता हूँ, जी इंडिया को झुकना नहीं है।
आप देखो ट्रम्प ने यही दादागिरी चाइना के सामने किया था, 145% टैरिफ, रोहित, 145% टैरिफ। चाइना ने रिवर्स क्या बोला, हम 125% टैरिफ ठोकेंगे, हमें नहीं चाहिए अमेरिका। हम्म। चाइना में ऑलरेडी आज के तारीख में ना गूगल है ना फेसबुक है, कोई भी उनकी सॉफ्टवेयर नहीं है, वो खुद की कंपनी से। तो इंडिया को भी ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अमेरिका वी लव यू, गूगल, स्टारबक्स, एप्पल, आप सबका स्वागत है, आपके बिना भी जी। और मुझे लगता है ये टाइम एक्चुअली मित्र विश्व गुरु, हम सबसे दोस्त, जापान से दोस्ती करें, हम्म। ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती, हम्म। कई तो कई उनके बार बिना हम मुश्किलें, जी। कई बार बशेश जी मुश्किलें नया रास्ता दिखा देती हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, सवाल यहाँ मेरा ये भी कि भारत सरकार अब भी इस उम्मीद में है कि ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर अमेरिका से बातचीत चलती रहेगी। भारत सरकार उम्मीद बिल्कुल, कर रही क्योंकि है, कैसा लेकिन है, ट्रम्प तो इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं ट्रम्प जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन, ट्रम्प को मानना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट ब्लैकमेल का तरीका है। आप ट्रम्प को डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। आप देखो हमारे बाजू में जो एक देश है, हमारा एनिमी कंट्री है, वो हम्म। ट्रम्प ईगो साज कर कर बेनिफिट्स ले रहा है, लोन का हम्म। बेनिफिट्स ले रहा है, डिफेंस का बेनिफिट। तो आपको ये टाइम पे चुपचाप बिहाइंड द सीन्स काम करके, नेटवर्किंग करके, चाइना के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नेटवर्किंग करके अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग करना है, तो ट्रम्प ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगे। ये मेरा रिसर्च कहता है। हम्म। तो इसके अलावा और क्या तरीके हैं भारत सरकार के पास? नहीं, आप सबसे बेस्ट, आप, मैं बोलता हूँ एक ही तरीका है, डायरेक्टली अटैक मत करो, बिहाइंड द सीन्स आप नेटवर्क करो और हम्म। इंडियन ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग करो और कोलैबोरेट करो। आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप देखते हो अक्टूबर 2025 तक अगर आप शांत रहते हो, तो हम्म। अमेरिकन कस्टमर्स ही विद्रो करेंगे ट्रम्प के खिलाफ, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ जाएगी। आप इमेजिन करो रोहित जी, हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड है, हम्म। हम पूरे मेडिसिन मैन्युफैक्चर ज्यादा, जी। कल उठ के अगर हमने वहां पे 19-20 सप्लाई कम कर दिया तो तकलीफ होगा। हम्म। तो मुझे लगता है हमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। वी ऑल्सो नीड अमेरिका, अमेरिका ऑल्सो नीड्स अस, लेकिन बिहाइंड द सीन्स डिपेंडेंसी खत्म कर देना चाहिए कि अमेरिका आप हो कि नहीं हो, हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, तो आप सुधर जाओ, ये मैसेज देना चाहिए। ठीक है। 25 अगस्त के से जो अगले दौर की बातचीत है भारत और अमेरिका के बीच में, उस बातचीत जी, में आपको लग रहा है कि बहुत हद तक ये मामला सुलझ जाएगा? ये डिपेंड करता है कि भारत को इनडायरेक्ट मैसेज देना पड़ेगा। हम्म। अगर भारत ओपनली चाइना के साथ और अपनी दोस्ती बढ़ाता है, हम्म। अपने बॉर्डर इश्यूज को टेम्पररी पॉज करता है, तो अमेरिका पैनिक करेगा ही करेगा और झुकेगा, हम्म। क्योंकि फिर इनडायरेक्टली चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाता है। आज चाइना को, अमेरिका नीड्स इंडिया टू कंट्रोल चाइना, और आज चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो फंड्स है, वो अमेरिका को बीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने इंडिया को ज्यादा पुश किया, तो हम्म। इंडिया, रशिया और चाइना, ये 3 बेस्ट दोस्त बन जाएंगे और फिर अमेरिका का नंबर 1 का पोजीशन खतरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये चेक्स एंड बैलेंसेस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा काम। बिल्कुल। सर, हम पिछली बार भी जब बात कर रहे थे इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। अब 25 अगस्त का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगले दौर की बैठक है भारत और अमेरिका के बीच में, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डेलीगेशन बातचीत करेंगे। अगर बात बन गई तो ठीक, वरना फिर 31 अगस्त सामने है, सीओ की बैठक है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। तो अगर 25 अगस्त को सब कुछ ठीक ना हुआ तो 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। बहुत कुछ तैयार होना ही है, और आई थिंक भारत ने अपना लेसन सीख लिया कि हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जो अमेरिका के करीब गया है वो बर्बाद हुआ है। आप देख लो, पाकिस्तान करीब गया है, अफगानिस्तान करीब गया है, जो भी देश करीब गए हैं वो बर्बाद हुए ही हुए हैं। तो इंडिया को अपना बैकअप प्लान बनाना चाहिए कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती है तो ठीक है, बट हम इजराइल के साथ, यूरोप के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान और कोरिया के साथ, हम उनके साथ भी बिजनेस करें, अपने ट्रेड को और पुश करें। और जैसे आपने रोहित ने कहा था, हम हमारे किसानों को और स्ट्रॉन्ग करें कि कल उठ के जब इकोनॉमी ओपन करना पड़े तो हमारे किसान सर्वाइव कर पाए, कम्पीट कर पाए। ठीक गेम है है। कि हमारे छोटे बिजनेसमैन को स्ट्रॉन्ग करना है। जी सर, आखिरी सवाल। देश में लोग, ठीक है, उनको जियो पॉलिटिक्स भले न मालूम हो, लेकिन 140 करोड़ लोगों में क्रिकेट पर ज्ञान देने के लिए और फॉरेन पॉलिसीज पर ज्ञान देने के लिए बैठे हैं कई लोग। बल्ला पकड़ना भले ना आता हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर को खेलना सिखा देते हैं। ये उनकी भावनाएं भी हैं, देश के प्रति प्यार भी होता है, और वैसे ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। देश के उन लोगों को ये समझाइए जो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिका फ़ोन कर दो मोदी जी और बोल दो ट्रंप से, या पर आओ मंच पर डायरेक्ट ट्रंप का नाम लो, बोल दो, या किसी और देश को बोल दो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्या यह संभव है जब दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट आप हो और इस तरीके से किसी को बोलना? अहंकार विनाश लाता है। ऐसे टाइम पे हमें बहुत साइलेंटली काम करना पड़ता है और हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए नीलकंठ से। नीलकंठ हमारे जो शंकर भगवान है जी। कि जहर को गले में घुट के मैच्योरली बिहाइंड द सीन्स काम करो। ओपनली चैलेंज करेंगे तो आपका विनाश ही होगा। ये उन लोगों को कहना बहुत ईजी है जो समझते नहीं है कि भाई हमारे भारत में हमें अमेरिका भी चाहिए डिफेंस के लिए, गूगल फेसबुक भी चाहिए जॉब क्रिएशन के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स भी चाहिए, एप्पल का फैक्ट्री भी चाहिए। हम ये खुला बोल ही नहीं सकते कि हम आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल। बोलने के लिए इजी है, भी आज भी हम अमेरिका और चाइना पे डिपेंडेंट है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम, असेंबली ज्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। क्यों हम किसी को दुश्मन पाले? मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर एक दोस्त आपका नाराज हो गया है तो दोस्त को आप मनाओ, लेकिन साइड ही साइड बाद में और पावरफुल दोस्त बना लो तो ऑटोमेटिक वो दोस्त भी लाइन पे आ जाएगा। ये स्मार्ट सीन आप खेलो, दुश्मनी मत पालो, नहीं तो ये मूर्खता कही जाएगी। बिल्कुल। और जब आपके ऊपर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हो तो फिर आपको बहुत सोच समझकर कदम रखने होते हैं। फिलहाल भारत सरकार अभी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है। 25 अगस्त को अगले दौर की बैठक है, फिर एससीओ की समिट भी है। देखना होगा कि अगस्त के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। टैरिफ और ट्रेड वाली ये बातचीत कहाँ पर जाकर थमेगी भारत और अमेरिका के बीच, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन बशेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और यह समझाने के लिए कि भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं, भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। जी रोहित जी, एक छोटा ऑब्जर्वेशन, अगर मोदी जी जिनपिंग को गले लगाते तो समझ लेना दोस्ती चालू हो गई। वो आप देखना, खाली वो सबसे बड़ा साइन होगा। नजर रहेगी सबसे ज्यादा तस्वीरों पर, इन्हीं तस्वीरों पर नजर रहेगी। बाकी जो आएगी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।